अरे माँ, तुम आज फिर सुबह सुबह इतनी सारी सब्जियां लेकर बैठ गई हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे सामने ये सब मत रखा करो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा क्यों बोल रही है बेटी? इसी की वजह से तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। उसके अलावा बहुत समय हो गया है। इन सब्जियों को अच्छे से साफ करना होगा, फिर टोकरी में लेकर बाजार जाना होगा। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है माँ, मैं उठने से पहले ही तुम सब्जियां लेकर बाजार चली जाया करो। रोज सुबह उठकर ये सब्जियां देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छी छी बेटी, ऐसा नहीं बोलते। कोई काम छोटा नहीं होता। उसके अलावा मैं तेरी पढ़ाई का खर्च भी तो इन्हीं से करता हूँ। तुम जो भी कहो माँ, लेकिन तुम्हारा ये सब्जी बेचने का काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता है माँ, मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। मैं उनके सामने आपकी वजह से अपना मुंह नहीं दिखा पाता। सुन बेटी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए सब्जी बेचने के अलावा और क्या काम करूँ? अगर मैं ये काम छोड़ दूँ तो हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। देखो माँ, मैं इतना नहीं जानती। अगर तुम्हें सब्जी बेचनी ही है तो मैं उठने से पहले घर से निकल जाया करो। मुझे ये सब देखना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है बेटी, तू गुस्सा मत कर। मैं कल से ऐसा ही करूँगी। अब जा, खाना रखा है, जल्दी खाना खाकर कक्षा चली जा। कुछ देर बाद नेहा कक्षा की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ उसके माँ भी सारे सब्जी लेकर बाजार की तरफ चल पड़ती है। समय बीतता रहता है। थोड़ी देर बाद आसपास के सारे लोग बाजार में भीड़ जमाना शुरू करता है, लेकिन आज गर्मी के कारण बाजार में उतना लोग नहीं था। तभी वहां पर नेहा और उसके दोस्त आ जाता है। नेहा के माँ को देखकर उसका दोस्त बोलता है, अरे नेहा, लगता है वो तेरी माँ है। चल ना, काकी माँ से मिलकर आते हैं। मिलेंगे तो काकी माँ बहुत खुश होगी। नहीं, अभी नहीं, मुझे घर जल्दी जाना है। और देख नहीं रही कितनी धूप है। अरे चल ना, मिलकर ही लौट आएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है। तू जाना चाहती है तो जा, मेरे को मत बोल, मैं जा रही हूँ घर। तभी नेहा के माँ नेहा को पीछे से बुलाने लगती है। अरे नेहा, बेटी नेहा, जरा रुक तो। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? ये तो मेरा कोई बात ही नहीं सुनता। अरे दीदी, वो नेहा थी ना? क्या वो कक्षा से आई? हाँ, वो मेरी बेटी नेहा है। अब बड़ी हो गई है, इसलिए शायद शर्माती है। सच में दीदी, आपकी बेटी बहुत जल्द बड़ी हो गई और बहुत सुंदर और होशियार हो गई है। हाँ, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। उसके बाद बोलो दीदी, आज बिक्री कैसी रही? क्या बोलूं बहन, आज बाजार में बहुत कम लोग थे। बहुत सब्जियां बच गईं। इस गर्मी में सब खराब भी हो जाएंगी। सही कहा दीदी, लेकिन क्या किया जा सकता है, सब ऊपर वाले की इच्छा है। ठीक है दीदी, बहुत समय हो गया है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर पड़ोसी वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। मेहा के माँ सारे बची कुची सब्जी लेकर घर चली आती है। आते ही नेहा के माँ नेहा को उदास देखकर बोलती है, क्या हुआ बेटी, तू ठीक है ना? बहुत कमजोर लग रही है। खाना ठीक से खाती है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, तुम मेरा चिंता मत करो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ माँ, आप नाराज तो नहीं होगी? बोल बेटी, मैं तेरी बात पर कभी नाराज हुई हूँ क्या? तुम ये काम छोड़ दो माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम बाजार में सब्जी बेचती हो। क्यों? क्या ये कोई गलत काम है बेटी? गलत नहीं है माँ, लेकिन लोग अच्छा नहीं समझते। मेरे दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारी माँ क्या करती है, तो मुझे शर्म आती है। शर्म क्यों बेटी? मैं चोरी तो नहीं करती, ना ही भीख मांगती हूँ। मेहनत से कमाती हूँ। सब समझती हूँ माँ, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरी इज्जत है समाज में, और तुम मेरी माँ होकर बाजार में बैठकर सब्जी बेचती हो। लोग हमारे पीछे हंसते हैं माँ। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे बेटी, लोगों की बातों पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। सम्मान इंसान के काम और ईमानदारी में होता है। और जो लोग आज हमारा मजाक उड़ाते हैं, अगर हमारे घर में खाने को ना हो तो क्या वो एक वक्त का खाना देंगे? मैं ये सब नहीं समझना चाहती माँ, तुम ये काम छोड़ दो। जरूरत पड़ी तो मैं लोगों के घर जाकर काम करूंगी। क्या? तू दूसरे के घर जाकर काम करेगी? तू अभी पढ़ाई कर रही है, इससे तेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। मैं तुझे कितनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ। नहीं माँ, मैं जिंदा रहते तुम्हें इतना कष्ट नहीं करने दूंगी। तुम बस ये काम छोड़ दो।
अरे तू क्यों नहीं समझ रही है बेटी? ये काम छोड़ दूंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में अनाज भी खत्म होने वाला है। लेकिन माँ, इन सब्जियों को देखकर मेरा दम घुटता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सब्जियां देखकर तुझे तकलीफ होती है? ठीक है, कल से मैं बाजार नहीं जाऊंगी। अगले दिन से नेहा के माँ सब्जी लेकर बाजार नहीं जाता। ऐसे ही एक के बाद एक दिन गुजरता रहता है। फिर एक दिन अचानक नेहा को देखने के लिए दूसरे शहर से राजू और उसके माँ आती है। राजू के माँ को नेहा बहुत पसंद आती है। सच में दीदी, आपकी बेटी तो बिल्कुल परी जैसी है। मैं अपने बेटे राजू के लिए ऐसी ही लड़की ढूंढ रही थी। आप लोगों को पसंद आई, यही मेरा सौभाग्य है। सुना है लड़की के पिता नहीं हैं। हाँ, वो खेती बाड़ी करते थे। तो अब घर कैसे चलता है? हमारे पास जमीन है, माँ उसी को संभालती हैं। उसी से हमारा घर आराम से चल जाता है। बहुत अच्छा, स्वावलंबी परिवार है। मुझे ये रिश्ता पसंद है। राजू बेटा, तेरा क्या ख्याल है? नेहा कैसी लगी तेरे को? माँ, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। उसके अलावा आज तक मैंने आपका कोई भी बात टाला है क्या? आपको अगर नेहा पसंद है तो मैं नेहा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब तो सब ठीक है। नेहा राजू दोनों शादी के लिए प्रस्तुत हैं। तो बहन जी, आज हम चलते हैं, फिर एक दिन आएंगे शादी का दिन ठीक करने। ये कहकर राजू और उसके माँ चला जाता है। दूसरी तरफ नेहा के माँ नेहा को बोलती है, बेटी, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुम्हें सच बता देना चाहिए था। कोई काम छोटा नहीं होता बेटी। सब्जी बेचकर ही हमें 2 वक्त का रोटी मिलता है बेटी। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे ससुराल को पता चले तुम सब्जी बेचती हो। इससे वो लोग क्या सोचेंगे? अगर आपकी सब्जी बेचने के बाद सुनकर वो लोग ये रिश्ता ही तोड़ दे, मेरे से ये गरीबी और सहा नहीं जाती। लेकिन बेटी, बाद में अगर तेरी ससुराल वालों को पता चल जाए मैं सब्जी बेचती हूँ, तब तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, मैं सब संभल लूंगी। आप बस ध्यान रखना, ये बात गलती से भी मेरे ससुराल वालों को पता चलना नहीं चाहिए। ठीक है बेटी, मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा। तू चिंता मत कर, तेरे सुख में ही मेरी खुशी है बेटी। धीरे धीरे दिन गुजरता रहता है और शादी का दिन भी करीब आने लगती है। फिर शादी वाले दिन नेहा एक ऐसी बात करता है जो उसके माँ सपने में भी नहीं सोच सकता था। मेरी छोटी सी नेहा आज कितनी बड़ी हो गई। आज तेरी शादी हो गई, तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं अकेली कैसे रहूंगी? माँ, रो मत, और एक बात याद रखना, तुम मेरे ससुराल कभी मत आना। क्या कह रही है बेटी? मैं तुझे देखे बिना कैसे रहूंगी? तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारे कपड़ों से ही सब समझ जाएंगे। मेरी इज्जत चली जाएगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं तेरे ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन तू कभी कभी मिलने जरूर आना। हाँ माँ, जब समय मिलेगा मैं जरूर आऊंगी। खुद के बेटी के मुंह पर ऐसी बातें सुनकर दोला का दिल टूट कर बिखर जाता है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसकी बेटी के सुख में ही उसका सुख था। उसके बाद नेहा अपने ससुराल चला जाता है। दूसरी तरफ नेहा के माँ पहले जैसा सब्जी बेचकर अपना गुजारा करता है। फिर एक दिन नेहा और उसका पति बाजार में घूमने के लिए आते हैं। सच में नेहा, तुम्हारा गांव बहुत सुंदर है। कितना शांत माहौल है। हाँ, लेकिन बड़े गांव जैसी सुविधाएं यहाँ नहीं है। नहीं है? क्या कह रही हो नेहा? गांव में भले ही ज्यादा सुविधाएं ना हों, लेकिन गांव की असली खूबसूरती उसकी सादगी में होती है। नेहा, जरा पीछे मुड़कर देखो। वो एक बुजुर्ग महिला इतनी धूप में बैठकर सब्जी बेच रही है। उसे देखकर बहुत दया आ रही है। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा। इतनी दूर से ठीक से समझ नहीं आ रहा। चलो थोड़ा पास जाकर देखते हैं। अरे नहीं नहीं, पास जाकर क्या होगा? कोई गरीब औरत होगी जो मजबूरी में सब्जी बेच रही है। चलो घर चलते हैं, देर हो रही है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। चलो। नेहा और उसका पति वहां से जाने लगती है। तभी दोला नेहा को देख लेती है और पीछे से पुकारने लगती है, नेहा बेटी, नेहा बेटी, एक बार मुझसे मिलकर जा। नेहा। अरे नेहा, जरा रुको, पीछे से कोई तुम्हें बुला रहा है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ कौन बुलाएगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
चलो जल्दी घर चलते हैं। नेहा उसके माँ की आवाज सुनकर भी अनसुना कर देती है और वहां से चली आती है। ये देखकर दोला बैठकर रोने लगती है। तभी वहां पर उसका पड़ोसन आ जाती है और पूछती है, अरे दुलादी, तुम जमीन पर बैठकर रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बहन, मेरी बेटी नेहा अपने पति के साथ अभी इसी रास्ते से गई। मैंने उसे कितनी आवाज दी, लेकिन उसने अनसुना करके चली गई। क्या कह रही हो? अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार? तुम चिंता मत करो, भगवान एक दिन इसका न्याय जरूर करेगा। नहीं बहन, मुझे कोई न्याय नहीं चाहिए। मैं बस अपनी पुरानी नेहा को वापस चाहती हूँ, मेरी वही छोटी सी बेटी। तुम चिंता मत करो दीदी, जिस दिन नेहा अपनी गलती समझ पाएगी उस दिन वो खुद तुम्हारे पास माफी मांग में आएगी। नहीं बहन, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे से थोड़ा प्यार करे। मैं नेहा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है। यही बात तो बच्चे नहीं समझ पाते दीदी। माँ बाप इतना प्यार से उनको बड़ा करता है, उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो माँ बाप को ही भूल जाती है। क्या हुआ नेहा? कल से देख रहा हूं तुम बहुत चुप हो। कुछ सोच रही हो क्या? माँ को देखने घर जाना चाहती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नया घर है इसलिए शायद। अगर माँ की याद आ रही है तो चलो कल ही उनसे मिलाते हैं। नहीं, अभी जाना ठीक नहीं होगा। कल ही फोन पर बात हुई, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। क्या माँ की तबीयत खराब है? तो हमें अभी जाना चाहिए था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कुछ खास नहीं, हल्का बुखार है, ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद मेहा के पति कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में डोला की पड़ोसी उससे पूछने लगी, अरे बेटा, तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है। तुम तो नेहा के पति हो ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्या आप नेहा को जानती हैं? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? नेहा को मैं बचपन से जानता हूँ। नेहा का घर और मेरा घर तो एक ही गांव में है। उसके अलावा मेरे मिठाई के दुकान के बगल में ही नेहा के माँ का सब्जी का दुकान है। क्या ये कैसी बात कर रहे हो आप काकी माँ? नेहा ने तो कहा था कि उसके माँ उसके पिताजी के छोड़े हुए जमीन देखभाल करती है। फिर वो सब्जी कब से बेचने लगी? हे भगवान, तुम कैसे दामाद हो? तुम्हें तो अपने सासू माँ की बिल्कुल भी ख्याल नहीं। नेहा के माँ उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद से सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहा है। लेकिन तुम लोग एक दिन भी अपने सासू माँ को देखने नहीं आए। वो कैसी है, अच्छा है या बीमार बीमार है? उस दिन वो तुम दोनों को पीछे से कितनी बार पुकारा, लेकिन तुम लोग बिना जवाबिये ही वहां से चले गए। अरे काकी माँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो नेहा के माँ है। नेहा ने भी मुझे नहीं बताया और दूर से मैं पहचान भी नहीं पाया। आपने मुझे सच बताकर बहुत अच्छा किया। मैं आज ही नेहा से बात करूंगा। राजू नेहा के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। घर पहुंचते ही वो नेहा को बाहर बुलाती है। नेहा, नेहा बाहर आओ। क्या हुआ? ऐसे दरवाजे पर खड़े होकर क्यों बुला रहे हो? मेरे पास समय नहीं है। सच सच बताओ, उस दिन बाजार में जो सब्जी बेचने वाली महिला थी वो कौन थी? मैं कैसे जानूं? मैंने ठीक से देखा भी नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या वो तुम्हारी माँ थी? नहीं, मतलब तुम्हें कैसे पता? ये जरूरी नहीं कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन ये सोचकर हैरानी हो रही है कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकती हो, जिस माँ ने दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया। लेकिन तुम यकीन करो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम लोग शादी से पहले जान जाते कि मेरी माँ एक साधारण सब्जी बेचने वाली है, तो ये शादी कभी नहीं होती। नहीं नेहा, तुम गलत सोच रही हो। क्या तुमने सोचा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता की संपत्ति या खानदान देखकर पसंद किया? नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारे गुणों के लिए पसंद किया। लेकिन आज मुझे अपने उसी फैसले पर शर्म आ रही है। जो लड़की अपनी माँ के काम का सम्मान नहीं कर सकती, वो किसी और का सम्मान कैसे करेगी? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। चलो अभी तुम्हारे घर चलते हैं और तुम अपनी माँ से माफी मांगो।
माँ, माँ तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गई। क्या हुआ नेहा? अब याद आई माँ की? किस मुंह से आई है? काकी, मेरी माँ कहाँ है? वो जवाब क्यों नहीं दे रही? माँ ठीक है ना? ठीक कैसे रहेगी? तूने तो जीते जी उसे मार दिया। उस दिन से वो बहुत बीमार है, तेज बुखार है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। क्या? माँ इतनी बीमार है और मुझे बताया भी नहीं? बताकर क्या होता? तू आती। तू तो अपनी माँ को पहचानने में भी शर्माती है, और तेरी माँ देख इतनी हालत में भी सिर्फ तेरा नाम ले रही है। मैं अभी माँ के पास जा रही हूँ। नेहा की आंखों में उस वक्त सिर्फ आंसू थे। सीने के अंदर जैसे कोई उसे फाड़ रहा हो। अपने ही गलतियों के बोझ से वो अब खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। वो दौड़कर उस छोटे से मिट्टी के घर में घुस गई। वही घर जो कभी उसकी शर्म की वजह था, आज वही घर उसके लिए सबसे सुरक्षित सहारा बन गया। घर के अंदर अंधेरा। एक कोने में पुरानी खाट पर उसकी माँ लेटी हुई है, आंखें बंद, शरीर बुखार से कांप रहा है, होठ सूख गए हैं, लेकिन फिर भी धीमी आवाज में सिर्फ एक ही नाम, ने ने। ये दृश्य देखकर नेहा का दिल जैसे रुक गया। वो दौड़कर माँ के पास बैठ गई। माँ, आंखें खोलो, देखो मैं आ गई हूँ, तुम्हारी वही नेहा। नेहा, तू सच में आ गई या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं माँ, ये सपना नहीं है, मैं सच में आ गई हूँ। लेकिन मैं बहुत बुरी बेटी हूँ माँ। मैंने तुम्हें ठुकराया, तुम्हारे प्यार का अपमान किया। मुझे सजा दो माँ, मैं इस पाप के साथ जी नहीं पाऊंगी। पागल लड़की, माँ क्या कभी अपने बच्चे को सजा देती है? तू तो मेरी जान है, मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैंने तुम्हारे काम को छोटा समझा माँ। मुझे शर्म आई ये कहने में कि तुम सब्जी बेचती हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। शर्म की कोई बात नहीं है बेटी। काम कभी छोटा नहीं होता, छोटा होता है इंसान का सोच। जब तू बचपन में बीमार पड़ती थी, मैं पूरी रात जागती थी। आज तू थोड़ी दूर हो गई तो क्या मैं तुझसे प्यार करना छोड़ दूं? ये सुनकर नेहा की आंखों में और आंसू आ गए। इतनी देर से चुप खड़ा राजू भी आगे आया। उसकी आंखों में भी पछतावा था। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नेहा का पति होकर भी आपके दर्द को समझ नहीं पाया। नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांगोगे? गलती मेरी बेटी की है, लेकिन वो बुरी नहीं है, बस गलत समझ बैठी थी। इसे कभी छोड़ना मत, इसे संभाल कर रखना। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं कभी नेहा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। हम आपको अपने साथ ले जाएंगे, शहर में अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ माँ, अब ये तकलीफ भरी जिंदगी नहीं, अब आप आराम करें। नहीं बेटी, मेरी जिंदगी तो इस मिट्टी से जुड़ी है। ये घर, ये आंगन, ये रास्ते, इन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। तो मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। नहीं बेटी, तेरा नया घर है, तेरी जिम्मेदारियां हैं, तू वहीं रह, लेकिन कभी कभी आकर मुझे देख जाया कर। अगले दिन सुबह सूरज की रोशनी धीरे धीरे पूरे गांव को रोशन कर रही है। नेहा उठकर बाहर आती है, देखती है उसकी माँ फिर से उसी पुरानी टोकरी के साथ बैठी है, सब्जियां सजा रही है। लेकिन आज कुछ अलग है। नेहा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। क्या कर रही है बेटी? आज से मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगी। फिर एक सब्जी हाथ में उठाकर जोर से कहती है, सुन लो सब लोग, ये मेरी माँ है। मुझे गर्व है कि मैं एक सब्जी बेचने वाली की बेटी हूँ। चारों तरफ के लोग हैरानी से देखते रह गए। कोई हंसा नहीं, बल्कि उनकी आंखों में सम्मान झलकने लगा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आज वो आंसू दुख के नहीं थे, वो थे गर्व, प्यार और सुकून के।